आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। दुखद भरी खबर जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उधमपुर के चनैनी से ताल्लुक रखने वाले 28 साल के विशाल शर्मा की जो है वो जान चली गई है। हालांकि दुखद रहा है कि इनके पिता की जो है वो आज से कई साल पहले जो है वो जान चली गई थी और इनकी माता जी की अगर बात करें तो वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से इस समय जो है वो जूझ रहे हैं और 2 भाई हैं, एक इनकी इकलौती बहन है। और ऐसे में दुखद रहा है कि 28 साल के विशाल शर्मा जी जो कि उधमपुर जिले के चनैनी के अंदर जो समरोली के पास सवेना का इलाका पड़ता है, उनकी जो है वो जान चली गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये किसी ओवरडोज की वजह से इनकी जो है वो जान गई है। इनके रिश्तेदार इस समय जो है वो जीएमसी जम्मू के मोर्चे में यहाँ पर पहुंचे, इनसे बात करेंगे। सर के ना थोड़ा ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी केड़ी जगह दे रहने वाले हो? उधमपुर। उधमपुर दे। ये की गल हुई है इस मुंडे कन्नै? मुंडे दा के नाम भला? विशाल शर्मा। की गल के लगदा थोड़ा? ये मेरा भांजा। भांजा। की गल हुई है? इन्हें कोई नशा किता था। ये परसों शामी ये घर दा 9 बजे बाहर गया। कल असीं 5 बजे डेड बॉडी लभा थी हुआ, मतलब बंदा लभा था। भी अस चनैनी अस्पताल आइए उत्थों रेफर असीं उधमपुर कीता, उधमपुर दा इत्थे जम्मू कीता ते हुण यार डेथ होई ओदी। ते बाकी एदी मां जेहड़ी है कि ओह कल्ली है। एक मुंडा जेहड़ा बड्डा थोड़ा सा ओह बंबे हुंदा, कुछ दुकाने पर काम करदा, कोई नौकरी नहीं है। की काम करदा हा विशाल? ये कुछ नहीं करदा, ये मां कन्ने का। मां कन्ने? हाँ, क्योंकि वो मां थी उसे विशाल दे फादर दी डेथ हुई 94 विच। अच्छा। क्योंकि वो मिलिट्री केस 17 आदमी जो हिंदू मारे गए थे, वो उसका ड्राइवर था। तो ये उसकी मिसेज जहाँ बच्चे 3 रह गए थे, तो मैंने इनको थोड़ी सपोर्ट करी, पाला बोला था, बड़ा किया। आज ये देखने को मिल गया है। तो माँ इसकी जो है वो कैंसर पेशेंट है। कुछ काम मतलब करनी लगी हुई है, स्कूल में लगी हुई है, गवर्नमेंट स्कूल में, मगर वो काम नहीं कर सकती है। थोड़ा पानी मतलब स्कूल में हेल्प कर देता था, तो वो काम नहीं कर सकती है, इसलिए इनका है नहीं। अच्छा, घर का इनका था कोई उस वक्त निकाल दिया था घर वालों ने, इनको कोई जमीन नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। पहले इधर अपना बख्शी नगर में ही इनको किराए पे कमरा लेके दिया, तो 8-10 साल जो भी रहे जहाँ ही रहे। उसके बाद जब उसकी नौकरी का मसला बना, तब वहाँ हम शिफ्ट कर दिया तनास के लिए। तो बच्चा साथ में रहता था। तो आज इनकी बहुत दुखद घड़ी है। कम उम्र है, नौजवान ये लड़का है, कितनी देर से ऐसा नशा कर रहा था? अरे मुझे नहीं पता, पर मेरे को 1-2 साल का थोड़ा पता चल रहा था। चेक नहीं कराया कहीं पर या कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर में? नहीं, ये पकड़ा भी गया था किसी के साथ, ठीक है नहीं, तो इसको अरेस्ट भी करा हुआ था। पहले भी पकड़ा गया था, किसी के साथ था। तो उसको भी अब वांट पे था वो। तो तब हमें पता चला था कि भाई कुछ कर रहा होगा, मगर उसके बाद इसने नशा करा नहीं। एक कोई अभी सडनली उसने करा 2-4 दिन में, एक दिन जो भी होगा, मुझे तो अभी पता चला है कि इसने नशा किया। लाता कहाँ से था ये नशा? पैसा कहाँ से आता था इसके पास नशे के लिए? ये कुछ इनका एक दूसरे आदमी के कुछ साथ बना हुआ था। कैसे लाते थे, क्या करते थे, हमें कुछ पता नहीं। आपको नहीं लगता कि पुलिस को इस पर जो है वो अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि नशा जो इतना खतरनाक है आए दिन नौजवानों की जाने ले रहा और परिवार के जो चिराग हैं उन्हें बुझाने का? पुलिस को तो इतना काम करना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट एयरपोर्ट में पकड़ रही है, बस अड्डों में पकड़ रही है, मार्केट में पकड़ रहे हैं, तो नशा भाई कोई कहता है कि इतने करोड़ का मिल गया, इतने करोड़ का मिल गया, और उनको लाते जब हैं तो उसको ढकते हैं, उनका चेहरा ढक देते हैं। गवर्नमेंट को ओपन रखना है, उनको पता चले जनता को कि वाकई इन्होंने ये ड्रग्स लाई है कहीं से। हमें क्या पता किसने लाई है, क्योंकि वो ढक देते हैं। अब गवर्नमेंट ला रही है, जो कौन ला रहा है हमें। विशाल ये उधमपुर में ही रहता था चनैनी में, या ये जम्मू में भी आता था यहाँ पे? नहीं, जम्मू में रहता बीच बीच में। अच्छा, बीच। हाँ, उसकी सिस्टर रहती है। हाँ, माँ को पता चल गया इस बारे में कि उनके बेटे की डेथ हुई? हाँ, चल गया। उसका बुरा हाल हो, पड़ी हुई है ना, उसका बुरा हाल हो। उसको 15 साल हो गए कैंसर से जूझते। क्या मतलब खाना नहीं खा सकती है, सिर्फ 1 कप दूध का चाह 1 बिस्कुट खा सकती है, खाना नहीं खा सकती। क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी, हर माँ बाप किसी के घर में भी अगर कोई बेटा होता है या कुछ भी अगर औलाद होती है, तो उनको अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें होती हैं कि वो उनके लिए बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, लेकिन इस तरह से सहारा बनने के बजाय जो है वो उनके लिए और मुसीबत बन जाती है। अब और मुसीबत बन गई है। वही उसका सहारा था, वो उसका सहारा चला गया है।
अब वो किसके सहारे रहेगी, क्या करेगी, वो भगवान ही जानता है और ऊपर वाला जानता है। मगर फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर पूरा संज्ञान लेना चाहिए कि इसमें रोक लगनी चाहिए। दुखद पल इस समय जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से साझा कर रहे हैं कि उधमपुर के चनैनी का रहने वाला 28 साल का विशाल शर्मा, जिसकी तस्वीर इस समय जो है वो आप सब लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर है। बता दें कि इस नौजवान की जो है वो चिट्टे जैसे खतरनाक नशे ने जो है वो जान ली है, जिसके बाद परिवार वालों का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी जम्मू कश्मीर में चिट्टा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच लोगों में अगर बात करें तो काफी ज्यादा गुस्सा है कि आखिरकार जनाब पुलिस यहाँ पर बड़े बड़े दावे करती है कि हम जो है वो चिट्टा पकड़ रहे हैं, नशे पर लगाम लगा रहे हैं, लेकिन जनाब जम्मू कश्मीर की बात करें तो लखनपुर एंटर होने के बाद हर जगह पर इस तरह के सख्त नाके देखने को मिलते हैं कि एक छोटी सी ये कहें कि मक्खी भी वहां से जो है वो आसानी से नहीं निकल सकती है। लेकिन आखिर क्या वजह है, कौन वो ऐसी टोपी वाले हैं जिनकी शहर से जो है वो जिनके इशारे पर जम्मू कश्मीर में ये चिट्टे जैसा नशा यहाँ पर जो है वो आ रहा है। डबगोत्रा जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जो हमेशा ऐसे ये कहें कि कामों को लेकर जो है वो सुर्खियों में रहते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। डबगोत्रा जी क्या कहेंगे, एक और की जो है वो जान चिट्टे जैसे खतरनाक नशे ने ली है? जैसे आपने लखनपुर की बात की ना, लखनपुर से हमारा जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है। हम सिर्फ जम्मू प्रोविंस की बात करें, आप रोज आपकी जो दिनचर्या शुरू होती है वो शायद मार्चरी के बाहर से ही दिनचर्या शुरू होती है। और आप ज्यादातर जहाँ पे देखते हो रोज की 2-3 डेड बॉडी जहाँ से निकलते हैं जो ओवरडोज होती हैं। ये 2-3 नहीं है। अगर लखनपुर से लेके हम बनिहाल तक ही बात करें जम्मू प्रोविंस की, तो कितने सेंटर होंगे जहां पे पोस्टमार्टम किए जाते हैं। अगर 50 मान के चले ना, 50 सेंटर मान के चले और 3 की एवरेज दे एक सेंटर से जहां पे पोस्टमार्टम होता है, मॉर्चरी रूम है, वो 150 लोग रोज मर रहे हैं नशे से, चिट्टे से। 150 के करीब नशे से मार रहे हैं। आज मतलब पार्लियामेंट में अगर कोई औरंगजेब का नाम ले लेता है तो पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच जाता है। आज इधर डिप्टी सीएम अगर किसी को डिक्टेटर कहे जाता है ना तो पूरा जम्मू पुल बंद हो जाता है। चिट्टे की बात, सारे लोग बाहर आ जाते हैं, उसमें कोई मरता नहीं है, कोई जीता नहीं है, जिसके लिए पुल बंद किए जाते हैं, जिसके लिए हंगामा होता है। पार्लियामेंट हाउस नहीं चलने देते, सेक्रेटरी नहीं चलने देते। लेकिन इसके ऊपर जो 150 के करीब लोग युवा लोग मर रहे हैं ना, उसके ऊपर ये लोग क्यों नहीं बात करते? बात तो इसके ऊपर करनी चाहिए ना, जिनके लिए आप बात कर रहे हो ना। जो मैंने औरंगजेब या डिक्टेटर की बात की, जिन्होंने ये बात की ना, वो चाहते हैं कि दूसरे दिन जम्मू बंद हो जाए, दूसरे दिन तभी पुल बंद हो जाए, दूसरे दिन हंगामा हो जाए। जो हम ऐसा करते हैं ना, तभी पुल बंद कर देते हैं, हंगामा करते हैं, पुतले फूकते फूकते अपने जूते फूक देते हैं, अपना पांव फूक देते हैं। लेकिन वो वही लोग चाहते हैं जिन्होंने औरंगजेब का नाम लिया, डिक्टेटर का नाम लिया, वो खुद चाहते हैं कि कल या आज ही पूरा बवाल मचे, ये उनको बेनिफिट दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि इसमें पुलिस की नेग्लिजेंसी है, जिसकी वजह से ये ऐसा खतरनाक नशा, जिसे मौत का सामान भी आप मान सकते हैं, वो यहाँ पर इस तरह से जो है वो अगर ग्राउंड लेवल की बात करूं, ग्राउंड लेवल की, ये नशा बंद नहीं होगा, चिट्टा बंद नहीं होगा, लोगों का मरना बंद नहीं होगा, जब तक आप जम्मू कश्मीर को आतंकवाद ग्रस्त स्टेट है ना, उसको फ्री नहीं कर देते। नशा क्यों लेते हैं युवा? कि वो फ्रस्ट्रेट है। फ्रस्ट्रेट वो क्यों है? कि उसके पास रोजगार नहीं है। हमने जहाँ पे देखा एक हब बना है बाड़ी ब्राह्मणा में, बिलोल नाले से रोज की 1-2 डेड बॉडी आती है, लेकिन वहां पे अगर कमांड कसी जाए ना, वो क्यों नहीं कसते? हमने जहाँ पे देखा श्रीनगर से लोग उठ के आते हैं जहाँ पे नशा करने के लिए, रजौरी से कई युवा आते हैं जहाँ पे नशा करने के लिए। देख सकते हैं कि लोगों के अंदर किस तरह का गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार चिट्टे की ओवरडोज की वजह से जो है वो ना जाने जा रही हैं। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस अभी भी खामोश तमाशाई बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठी है, क्योंकि ये अफसोस की बात है कि पुलिस को जिस तरह से काम करना चाहिए वैसा काम जो है वो शायद ही हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय जो है वो किसी भी कोने में जो है वो कर पा रही होगी। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस
क्या वाकई में ईमानदारी से जो है वो चिट्टे को खत्म करने के लिए जो है वो यहाँ पर काम कर रही है या फिर नहीं। आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। अगर समय रहते अभी भी हम ये कहेंगे कि पुलिस और एजेंसी जितनी भी हैं वो अगर एक्शन में नहीं आती हैं तो जनाब आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह से बनेंगे इसका अंदाजा आप आज की इस खबर से जो है वो लगा सकते हैं। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो आए दिन ऐसे कई सारे ना जाने अगर हम गिनती करेंगे तो ना जाने कितने नौजवानों की जानें कम उम्र में जो है वो इस खतरनाक नशे की वजह से जाया हो रही हैं और इसको लेकर कोई भी बात करने को तैयार नहीं। आज आप असेंबली में चले जाएं, कोई दिल्ली के सेंटर की बात कर रहा है कि वहां से ऐसा हुआ, कोई कह रहा है कि ऐसे हुआ, लेकिन मेन जो वजह है कि जनाब जम्मू कश्मीर में नशा जो है वो क्यों बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर में ये नशा आ कहां से रहा है जब जगह जगह पर पुलिस के नाके लगे हुए हैं। मुझे तो ये लगता है कि आप जम्मू कश्मीर में पुलिस के नाके चाहे वो आप सख्त रखें या फिर ढीले रखें, बल्कि जो इस तरह का काम यहाँ पर जो लोग करते हैं वो जो है वो करते रहेंगे। फिलहाल जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।